स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक विषय रसायन शास्त्र क्लास 10वीं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर पर आधारित है तथा 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन है A2, B3, C4 या D5। छात्रों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है अतः हमारा ऑप्शन C सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? छात्रों, कार्बन के समस्थानिक 3 हैं अतः हमारा ऑप्शन B सही है। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 0.02%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.04% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भू प्रॉपर्टी में कार्बन 0.02% पाए जाते हैं अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% है अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कार्बन के अपरूपों की संख्या कितनी है? तो प्रकृति में कार्बन 3 अपरूपों में पाए जाते हैं, एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुलेरिन अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? ए मीथेन, बी हेक्सेन, सी प्रोपाइन या डी बेंजीन। छात्रों, सरलतम हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप के होते हैं और इसमें एल्केन ग्रुप का मेंबर मीथेन है अतः सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। सातवां प्रश्न, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए बर्जीलियस ने, बी लवॉजे ने, सी बोहलर ने या डी कोल्बे ने। तो छात्रों, जीव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न देखेंगे। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए बोहलर, ऑप्शन बी कोल्बे, ऑप्शन सी बर्जीलियस या ऑप्शन डी न्यूटन। छात्रों, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण बोहलर ने किया था अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, एथीन किसका IUPAC नेम है? छात्रों, एथीन यानी C2H4 किसका IUPAC नेम है? ऑप्शन ए है प्रोपेलिन का, ऑप्शन बी है प्रोपाइल अल्कोहल का, ऑप्शन सी है एथिलीन का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, ये एथिलीन का IUPAC नेम है अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण इनमें से कौन है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एथाइन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप के सदस्य होते हैं, इसमें एल्केन ग्रुप का सदस्य एथेन है अतः हमारा ऑप्शन ए सही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एथेन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, फुलेरिन क्या है? ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप, ऑप्शन बी हीरा का दूसरा नाम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, फुलेरिन कार्बन का अपरूप है अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 12वां प्रश्न है, ब्यूटेन में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? ब्यूटेन यानी C4H10। छात्रों, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन से कार्बन के बीच 4 कार्बन के बीच 1 2 3 आबंध, बाकी 10 हाइड्रोजन का आबंध कार्बन के साथ अतः 10 और 3 13 आबंध होंगे अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, इथेनॉल में अभिक्रियाशील समूह कौन है? इथेनॉल। छात्रों, इसमें OL लगा है अतः इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है और हमारे ऑप्शन ए में एस्टर है, बी में कीटोन है, सी में एल्डिहाइड है और डी में इनमें से कोई नहीं अतः हमारा अल्कोहलिक ग्रुप हमारे ऑप्शन में नहीं है अतः ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां, एसिटिलीन उदाहरण है। ऑप्शन ए एल्डिहाइड का, ऑप्शन बी एल्काइन का, ऑप्शन सी मीथेन का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, एसिटिलीन एल्काइन का उदाहरण है अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, सल्फर के एक अणु में इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सल्फर इस 8 फॉर्म में पाए जाते हैं अतः इसमें परमाणुओं की संख्या 8 होती है अतः सल्फर के 8 परमाणु मिलकर इसके एक अणु का निर्माण करते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? CnH2
H2N किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है C6H6 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी बेंजीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों C6H6 बेंजीन का सामान्य सूत्र है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। इथेनॉल का अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH या डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों साधारणतया अल्कोहलिक ग्रुप वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। हमारा इथ यानी n=2 होगा, तो n=2 रखने पर C2H5OH होता है। अतः एथेनॉल का सामान्य सूत्र अनुसूत्र C2H5OH होगा, जो हमारा ऑप्शन बी है। 19वां प्रश्न देखते हैं। एरोमा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सुगंध, ऑप्शन बी अभिक्रिया, ऑप्शन सी संश्लेषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों एरोमा शब्द का सामान्य अर्थ सुगंध होता है और इसी से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बने होते हैं जो सुगंधित होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है, सुगंध। 21वां प्रश्न देखते हैं। अभिक्रियाशील मूलक C+C वाले यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों C और C के बीच अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो वह एल्कीन ग्रुप के सदस्य होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 22वां प्रश्न है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बंधन पाया जाता है? ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों जल और ऑक्सीजन के बीच हमेशा सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्कील या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों एल्केन यानी CnH2n+2 से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हम विस्थापित करेंगे तो हमारा जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1+1, जिसे हम एल्कील ग्रुप कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। 24वां प्रश्न देखते हैं। एसीटोन में पाया जाने वाला क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन या ऑप्शन डी एस्टर। छात्रों एसीटोन नाम से ही स्पष्ट होता है कि लास्ट में ONE लगा हुआ है जो कीटोन में लगाया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है कि एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक कीटोन है। 25वां प्रश्न देखते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों COOH फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एसिडिक ग्रुप बोलते हैं, यानी C+OH ये एसिडिक ग्रुप यानी अम्लीय ग्रुप होता है जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 26वां प्रश्न देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें होगा 6 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक बंधन या ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक बंधन। तो छात्रों हमारा ऑप्शन है, हमारा फार्मूला है C2H6 यानी कार्बन कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अगर इसको गिना जाए तो साधारणतया बंधनों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7, अतः इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है जो हमारे ऑप्शन बी में है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 50। तो छात्रों बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H6 होता है, अर्थात एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, अतः 6 का होगा 6 × 12 और एक हाइड्रोजन का 1, अतः 6 का होगा 6 × 1, तो 72 + 6 = 78, अतः बेंजीन का आणविक द्रव्यमान 78 होता है, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है, ऑप्शन ए दोहरा आबंध, ऑप्शन बी एकल आबंध, ऑप्शन सी तिहरा आबंध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों एल्केन
एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध मतलब एकल आबंध पाया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच तिहरा आबंध उपस्थित होता है, तो ऑप्शन ए इसमें 1 सिग्मा तथा 1 पाई आबंध है, ऑप्शन बी 3 सिग्मा आबंध है, ऑप्शन सी 2 पाई आबंध है, या ऑप्शन डी 2 सिग्मा आबंध तथा 1 पाई आबंध है। छात्रों, हमारा एसिटिलीन का सामान्य सूत्र C2H2 होता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें बाहरी दोनों सिग्मा बंधन होते हैं तथा भीतर वाला पाई बंधन होता है, अतः 2 सिग्मा और 1 पाई बंधन होंगे, जो हमारे ऑप्शन डी में है, अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न है, C2H2 में कार्बन कार्बन के बीच आबंध होता है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। छात्रों, C2H2 यानी एल्काइन ग्रुप का सदस्य है, अतः इसमें कार्बन कार्बन के बीच तिहरा आबंध होगा, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न है हमारा, एक्वा रेजिया जिसे रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो छात्रों, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग तथा नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, 3:1। अगला प्रश्न है हमारा 32वां प्रश्न कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर गर्म करने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए C2H6 यानी इथेन, ऑप्शन बी C2H4 यानी एथीन, ऑप्शन सी CH4 यानी मीथेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, इथेनॉल यानी C2H5OH को जब H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो C2H4 यानी एल्कीन का निर्माण होता है, मतलब इथीन का निर्माण होता है, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है कि कार्बन के अणु प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन या कार्बन के जितने सारे सदस्य हैं एल्केन के, वो सारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न कि समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच ऑप्शन ए CH4 का अंतर होता है, ऑप्शन बी CH2 का अंतर होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C2H5COOH, ऑप्शन सी HCOOH, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, मिथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है और मिथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, छात्रों, हमारा प्रश्नों का संग्रह यहीं पे समाप्त होता है और आपसे अनुरोध है कि जिन छात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कि सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारे प्रश्न के संग्रह का लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। धन्यवाद।